लेकिन सर, अब कुछ इंटेलेक्चुअल कहेंगे कि जलना जरूरी थोड़ी था। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल किसी रूम के अंदर बैठकर कह देते हैं कि ये सुसाइड हुआ है। इस प्रकार क्यों जल रहे? दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है राजपूताना टॉक्स के दूसरे एपिसोड में। आज हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम जानेंगे कहानी द ग्रेट ग्रेट अकबर की। क्या अकबर सच में ग्रेट है? अकबर कितना ग्रेट है ये डिसाइड तो आपको करना है, लेकिन ये डिसाइड करने से पहले एक बार हमारे इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखें और फिर कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन रखें। अकबर ग्रेट है या नहीं? क्या अकबर ग्रेट था या उसकी महानता सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? अकबर की ग्रेटनेस सच या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? तो इसका जवाब है मेवाड़ के तीसरे जौहर में। अकबर चित्तौड़ के किले को घेर के बैठ जाता है। अब स्थिति यह है कि चित्तौड़ के किले की रक्षा के लिए जयमल जी, जो कि मेड़ता के राजा हैं, और पट्टा चुंडावत, जो कि उनके बहनोई लगते हैं, मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के सामंतकारों में आमेर के मुख्य सामंत हैं, वह किले की रक्षा कर रहे हैं अपने गिने चुने 8000 सैनिकों के साथ। वह एक लंबी चौड़ी लाखों की संख्या की सेना के साथ में चित्तौड़ के किले के बाहर बैठा हुआ है। लेकिन चित्तौड़गढ़ के लिए कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ किला इतना ऊंचा बना हुआ था, इतना सुरक्षित बना हुआ था कि किले को भेदना आसान नहीं था, संभव नहीं था। अतः इस किले के गेट खुलवाने के लिए अकबर को अब सब कुछ साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ेगी। अकबर को जब आज के समाचार मिले कि चित्तौड़ के किले में उदय सिंह तो है ही नहीं, चित्तौड़ के किले की रक्षा इस समय जयमल कर रहे हैं, जो कि मेड़ता के राजा हैं, तब अकबर को याद आया। वो साल था 1562। मैं तो मेड़ता पर कब्जा कर चुका हूँ, और जयमल को मेड़ता पर अकबर के कब्जे के बाद ही उदय सिंह के पास यहाँ पर आना पड़ा। अकबर बोले कि वाह, मज़ा आ गया, आज तो बिरयानी बनाई जाए। किले के अंदर मालिक तो है ही नहीं। अकबर ने राजा जयमल के पास संदेश भेजा कि यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ चित्तौड़ के किले में हो। तुम क्यों चित्तौड़ वालों के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तुले हुए हो? तुम मेरे से मेड़ता वापस ले लो, जो 1562 में मैं तुमसे ले चुका हूँ, और इसके बदले मुझे चित्तौड़ का किला दे दो। तुम्हारा चित्तौड़ के किले के अंदर क्या है? इसीलिए यहाँ बैठे हो क्योंकि तुम्हारे पास मेड़ता नहीं है। राज्य में जाकर आराम से राज करो। तो क्या जयमल जी ने वो किला दे दिया? जयमल जी का रिप्लाई वाकई बड़ा शानदार था। यह गढ़ मेरा है। ढाके मालिक दीवान जी, मतलब मेवाड़ के राजा जो एकलिंग जी के दीवान हैं, वह इनकी चाबी मुझे देकर गए हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ किले में दुश्मन भूल कर भी कदम नहीं रख सकता। लेकिन अकबर ने हार नहीं मानी। उसने फिर से एक प्रलोभन दिया था। तुम एक काम करो कि तुम मेड़ता के साथ नागौर भी ले लो। मैं तुम्हें मेड़ता भी दे दूंगा और मैं तुम्हें नागौर भी दे दूंगा। तुम इतने बड़े राजा बन जाओगे, और चित्तौड़ मुझे दे दो। कह देना नहीं संभाल पाए हम ये किला। अगर उदय सिंह पूछे तो कह देना हम नहीं संभाल पाए ये किला। तब जयमल जी ने हंसकर कहा कि तुम्हारे मेड़ता और नागौर से ये भूख मिटने वाली नहीं है, ये वीरता की भूख है, मरने पर ही मिटेगी। जब अकबर के तमाम तीर चुक चुके थे, उसे लगा कि अब किसी भी प्रकार में किले पर कब्जा नहीं कर सकता। उसने निरंतर नीचे से आक्रमण करना शुरू कर दिए। अकबर की तोपें चित्तौड़ के किले की दीवारें दिन में तोड़ दिया करती थी। जयमल जैसे बुद्धिमान सेनापति रात को दीवारों की दरारों को पूरा भरवा दिया करते थे। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब जयमल चित्तौड़ किले की दीवार पर खड़े होकर उसका पुनर्निर्माण करवा रहे थे, तब अकबर ने नीचे से अपने संग्राम बंदूक से निशाना साधा, और जयमल उस समय घायल हो जाते हैं। उनके पैर में गोली लग जाती है। जयमल को काफ़ी गहरा घाव लगा। लगभग कई महीनों तक अकबर यहाँ पर बैठा रहा। किले का अनाज पानी समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर साका और जौहर के अलावा किया भी क्या जा सकता था। 1568 के अंदर चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न होता है। केसरिया, जयमल और पट्टा के द्वारा किया जाता है।
चित्तौड़ किले में महिलाएं जब जौहर करती हैं तो उस अग्नि में पट्टा की माता, पट्टा की पत्नी ये अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अग्नि कुंड में बैठ जाती हैं। और आपको पता है जौहर की तैयारियां कौन करवाता है? खुद पट्टा, अपनी ही माता के लिए जौहर की तैयारी। जी, यही थे हमारे पूर्वज, बड़े ही निर्मोही थे। उनके लिए जीवन आजादी से, स्वतंत्रता से बढ़कर नहीं था। अपनी माता, अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया उस योद्धा ने। कि कर्तव्य इन सब से बढ़कर होता है। अपनी मातृभूमि के लिए मरने के लिए इन सभी चीजों से ऊपर उठना पड़ता है। अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को, अपनी माता को, अपने बच्चों को इस प्रकार अग्नि के हवाले इसलिए कर देता था, यह देश के लिए लड़ने का अंतिम अवसर है, वापस जिंदा नहीं आ पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो महिला इसलिए जल जाती है कि कोई दूसरा उन्हें हाथ ना लगा सके। लेकिन सर, अब कुछ इंटेलेक्चुअल कहेंगे कि जलना जरूरी थोड़ी था। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल किसी रूम के अंदर बैठकर कह देते हैं कि ये सुसाइड हुआ है, इस प्रकार क्यों जल गए? ठीक है, तो इसका बड़ा सीधा सरल जवाब है आर एथिक्स वैल्यूज। महिलाएं अपने जिंदा रहते हुए किसी पर पुरुष का हाथ अपने ऊपर कैसे लगने देती है, वो भी जानती थी यह बात को। ये सब लोग बाहर निकलेंगे, लड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से सब लड़ते हुए मर जाएंगे। लेकिन सामने जो दुश्मन था, जो आक्रांता थे, वो एक अजब किस्म के आक्रांता थे। इसलिए उस समय ऐसे तरीके अख्तियार किए जाना ज्यादा आवश्यक हो गया था। ये सब उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए समय की पुकार थी। लेकिन इसके बाद सर जयमल जी लड़े कैसे? उनके पैरों में तो गोली लग गई थी। जयमल जी ने कहा कि यार, मैं कैसे लड़ूंगा बाहर जाकर? मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे सब साथी बाहर लड़ेंगे और मैं अंदर जख्मी बैठा रहूंगा। सबको आज रणभूमि में दो दो हाथ दिखाने का मौका मिलेगा। मैं घायल होने की वजह से यहाँ पर पड़ा रहूंगा, लड़ नहीं पाऊंगा। उन सैनिकों में थे एक कल्ला राठौड़। तो कल्ला राठौड़ ने कहा, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, आप मेरे कंधों पर बैठकर युद्ध लड़ सकते हैं। तो जयमल कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ रहे थे। वाह, कितना खतरनाक दृश्य रहा होगा सर वो। सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तब कहते हैं कि कल्ला राठौर चतुर्भुज विष्णु की तरह नजर आ रहे थे। हम कल्ला राठौर को चार हाथों के देवता के रूप में जानते हैं। गजब की वीरता दिखाई थी, साक्षात महाकाल की तरह वो संहार कर रहे थे और चतुर्भुज विष्णु के समान दिख रहे थे। काल भैरव, काल भैरव के समान संहार हो रहा था। मात्र 8,000 की सेना ने शाम तक 48,000 48,000 मुगल काट दिए थे। अकबर किले पर कब्जा तो कर लेता है, लेकिन किले में सिवाय राख के, भस्म के, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ऑडियंस, अब आप बताओ अकबर कितना ग्रेट था? अपने इस भयंकर बर्बादी को देखकर भारत के इस महान राजा ने चित्तौड़ के किले के अंदर वे निर्दोष किसान, मजदूर, जिनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं था, उन 30,000 लोगों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया। आंखें बंद करके एक बार उस दृश्य को इमेजिन करके देखो। 30,000 लोगों की लाशों के ढेर लगे, जिनका कोई कसूर नहीं। जनरल डायर का जलियांवाला बाग तो आप सभी को याद रहता है, लेकिन ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा, इतिहास के पन्नों में राजा जयमल और वीर पट्टा जैसे वीरों को जगह नहीं मिली। वीर पत्ता और राजा जयमल को मेरा नमन। और अब ऑडियंस, आप ही डिसाइड करें और कमेंट करके हमें बताएं अकबर इज ग्रेट और नॉट। तब तक के लिए हर हर महादेव।